अब एक और मैनेजमेंट को शामिल कर लेते हैं। आईजीएल के मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंपनी के मैनेजमेंट संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नतीजों पर और आने वाले समय के लिए जो भी पॉलिसी इस वक्त गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है सेक्टर स्पेसिफिक, उस पर भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आईजीएल के नतीजों को देखेंगे तो इनलाइन नंबर्स देखने को मिले, लेकिन स्टॉक में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए, मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले जो सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो नया अनाउंसमेंट हुआ है गैस एलोकेशन पॉलिसी को लेकर, इसके मायने क्या हैं और कंपनी के लिए कितना महत्व रखता है और किस तरह का फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा? जो हमारी सीजीडी कंपनीज हैं, इनके जो सीएनजी और घर के पीएनजी के लिए गैस सप्लाई होती है, वो गैस सप्लाई गेल जो नॉमिनेटेड ब्लॉक्स हैं, जो ओएनजीसी और ओआईएल के ब्लॉक्स हैं, उनसे करती है, जिसको हम एपीएम नॉन एपीएम गैस कहते हैं। अब उसकी वॉल्यूम है वो 17 से 18 मिलियन के बीच में पिछले कई महीनों से, कई क्वार्टर से चल रही थी। अभी गवर्नमेंट ने जो जो 6 मई का जो पॉलिसी डिसीजन लिया है, उसके हिसाब से गेल उस वॉल्यूम में आरएलएनजी या कोई बिडिंग की गैस या कोई एचटीएचपी गैस जो भी मिलेगा, जो भी गैस वो सोर्स कर पाएंगे, वो उसको मिक्स करेंगे। इससे फायदा इस सेक्टर को ये होगा कि जो सेक्टर है उसका डिमांड, जिस तरीके से हमने अभी करीब 95% जनसंख्या जो देश की है उसके पास गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, तो उस जो 17-18 मिलियन गैस थी वो काफी नहीं थी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने ये एक पॉलिसी डिसीजन लिया है, इसके हिसाब से ये वॉल्यूम बढ़ के 70, 75, 100 मिलियन भी हो तो भी गैस सप्लाई आ सकती है। और जो एक हर महीने बिल्कुल, तो चलिए एक बड़ी यहाँ पर स्टेप कह सकते हैं सरकार की तरफ से आता हुआ, लेकिन सर साथ ही ये भी बताएं कि गैस सोर्सिंग कॉस्ट आपकी इस फैसले से पहले कैसी थी और गैस सोर्सिंग कॉस्ट अब, क्योंकि पॉलिसी कह सकते हैं एक बार किक आउट होती हुई दिख चुकी है और पॉलिसी के नए रूल्स भी हैं जो कि अब इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेंगे, तो अब सोर्सिंग कॉस्ट में किस तरह के इम्पैक्ट आएंगे? हमारा जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो 3-4% के अंतर में ही है। उसमें कोई हमारा खास अंतर आया नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसमें से कुछ काफी सस्ते भी थे। तो एग्जैक्ट फिगर, जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो हम लोग बता नहीं पाते हैं, बट जो गैस के खरीदने का जो कॉस्ट, सोर्सिंग कॉस्ट है, वो लगभग उतना ही है। तो हमने देखा कि 1 अप्रैल से प्राइस सीएनजी के जो दाम थे उसमें भी बढ़त देखी गई, 13 से 14 रुपए। अभी तक जो प्राइस हाइक हुई है, क्या वो इनफ है आपके मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? और क्या अब ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो प्राइस हाइक ली गई है, क्या वो इंटायरली आपने ट्रांसफर कर दी है आगे? इस जो नई पॉलिसी आई है, इसके हिसाब से हर महीने की 1 तारीख को नया दाम आएगा गेल के गैस सप्लाई का। अब ये पहले 6 महीने में एक बार चेंज होता था ये दाम। तो इस वक्त ये एक रनिंग अकाउंट की टाइप से चलेगा, ये पूरा का पूरा जो जो हिसाब किताब है गैस के सीएनजी के दाम और डीपीएनजी के दाम का। तो हर वक्त हमें देखना पड़ेगा कि पीछे की कितनी अंडर रिकवरी हुई और आगे कितना हम दाम बढ़ा सकते हैं। आज के दिन जो हमारा दाम है वो लगभग हमारे मार्जिन्स को मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल संजय जी, पेट्रोल डीजल प्राइसेस की अगर बात करें, ओवर अ मंथ हमने यहाँ पर अनचेंज पैटर्न जरूर देखा, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स पर भी ये नज़र आ रहे हैं। विदाउट एनी डाउट सीएनजी जो है वो ज़्यादा चीपर है, पर इससे क्या आपके हाई कन्वर्जेंस में कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है? हमारा कन्वर्जन जो है वो पिछले 1 साल में डबल हो गया है।
और प्लस हमने ये भी देखा है कि जो सीएनजी की नई गाड़ियां हैं उनमें जो वेटिंग पीरियड है वो कहीं कहीं 1-1 साल तक पहुंच गया है। तो अ, इसमें निश्चित रूप से जो दाम कम है पेट्रोल और डीजल से सीएनजी का दाम कम है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और चूंकि पूरा विश्व इस वक्त एक कमोडिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, कमोडिटी स्क्वीज से गुजर रहा है, हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है, चाहे क्रूड ऑयल हो या गैस हो जो कि एलएनजी के फॉर्म में ट्रेड होती है दुनिया में। तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी ऑल्टरनेट फ्यूल में दाम नीचे गिरना इतना आसान होगा। और हमारे हिसाब से ये जो डिफरेंस है ऑल्टरनेट फ्यूल्स की प्राइसिंग में, ये चलता रहना चाहिए, इसी तरीके से रहना चाहिए आगे कई महीनों में। संजय जी, एक चीज़ जो काफ़ी समय से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काफ़ी समय से इसकी मांग कर रही हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिलना चाहिए। इस फ्रंट पर किस तरह के डिस्कशन चल रहा है सरकार के साथ, और अभी आपको कितना मार्जिन करेंटली पे करना पड़ रहा है? ओएमसीज अपनी ट्रेड मार्जिन जो है उसमें कुछ बढ़ोतरी मांग रही हैं। ये मामला अभी डिस्कशन में है। तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि ये कंक्लूड हो जाना चाहिए और उसके बाद इसके बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, हम समझते हैं, लेकिन साथ ही मार्जिन्स के फ्रंट पर कुछ आइडिया जरूर दीजिए। आप मार्जिन्स FY23 में कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? हमारी जो पिछले कई सालों का कई क्वार्टर्स का ट्रेंड हमने देखा है, उसमें 7 रुपए से 8 रुपए के बीच में हमारा एबिटा मार्जिन रहता है और अगले सालों में भी ये ऐसा ही रहने का हमारा अनुमान है। तो अगर रॉ मटेरियल प्राइजेस यहाँ से अगर और ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्या आपको कुछ प्राइस हाइक लेना पड़ सकता है अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए? अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अल्टरनेट फ्यूल्स हमें अलाउ करेंगी तो हम प्राइस हाइक, हमें अगर कॉस्ट अपने जो एबिटा मार्जिन है ये एक एवरेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। 1-2 क्वार्टर में इन चीजों को नहीं देखा जाता है। अगर पूरे साल में हमें मेंटेन करना है तो हो सकता है कि हमें कई बार दाम बढ़ने के बाद उस कॉस्ट को पास ऑन करना पड़े। बिल्कुल। हम आपके कारोबार विस्तार प्लान्स को भी समझना चाहेंगे। केपेक्स फॉर FY23 क्या है और साथ ही कौन से ऐसे नए सेगमेंट्स होंगे जहां पर आप कह सकते हैं कि एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचेंगे, एंट्री लेने के बारे में सोचेंगे? इस वित्तीय वर्ष में हमने 1500 करोड़ रुपए का केपेक्स किया है लगभग, और अगले वित्तीय वर्ष में हम 1600 करोड़ के लगभग केपेक्स करने का हमारा प्लान है। ओके, ठीक है। सर, जाते जाते एक सवाल अब ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है, क्या आपको किसी तरह का कुछ डर है, कुछ चिंता सता रही है इस स्पेस को लेकर कि आने वाले समय में, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इशू जो है वो काफी गंभीर होता जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से हमारे सीएनजी सेल में फर्क पड़ सकता है, लेकिन अभी वो टाइम आया नहीं है कि हम इसके बारे में इतने चिंतित हों। हमारे ख्याल से मार्केट इतना बड़ा है कि उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी रहेंगी और सीएनजी भी रहेगा, पेट्रोल डीजल भी रहेगा, हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल संजय जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए, आईजीएल के मैनेजमेंट से यहाँ पर हमने बातचीत की।